अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बराबर नहीं है। हर किसी में, पृथ्वी पर हर आदमी में कमियां होती हैं। इसे मानवता कहा जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कमियां होने के बाद भी अलग होते हैं। इस प्रकार के लोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस और प्रभाव उन्हें हाई वैल्यू व्यक्ति बना देते हैं। इसलिए तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक हाई वैल्यू व्यक्ति किसे कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हाई वैल्यू वाले व्यक्ति वे दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जिनमें चरित्र, आकर्षण, गुण और वह विशेष कुछ होता है जो उन्हें सभी के लिए आकर्षक और अट्रैक्टिव बना देता है। मैं यानी हर किसी के लिए। हाई वैल्यू वाले व्यक्ति एक टारगेट के अनुसार जीते हैं और बहुत सारे YouTube वीडियो सिर्फ व्यक्तित्व के शारीरिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको अपने अंदर से अपने ऊपर काम करना चाहिए। मन के अनुसार काम करने से ही आप वास्तव में एक हाई वैल्यू व्यक्ति बनेंगे। इसलिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसे लोग हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो और आपकी इज्जत करें, तो इन बुरी आदतों से बचे और अपनी वैल्यू करवाना सीखें। नंबर 1, एम या गोल न होना। यदि आप एक हाई वैल्यू वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक उद्देश्य होना जरूरी है। बिना गोल या योजना के जीवन जीने से बड़ी हानिकारक स्थिति उत्पन्न होती है। यह मायने नहीं रखता कि आप जीवन की शुरुआत कर रहे हैं या फिर आपका समय सही चल रहा है। उद्देश्य या गोल होने से आपको दिशा का एहसास होता है। एक ऐसा आदमी जो अपने गोल की दिशा जानता है वह विलंबित, विचलित और शायद ही विफल हो सकता है। यदि आपके पास उद्देश्य या कोई लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी कमियों को दूर करने और अपने व्यक्तिगत चीजों को सुधारने के लिए विचार करने में असमर्थ होंगे। हम वास्तव में स्थायिता की चर्चा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाई वैल्यू वाले व्यक्ति कभी भी स्थायी या एक जगह पर ही नहीं अटके रहते हैं। एक उद्देश्य पूरा करने के बाद, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक हाई वैल्यू वाले व्यक्ति दूसरे उद्देश्य या लक्ष्य की ओर बढ़ता है। नंबर 2, बात करने का तरीका ना होना। चाहे वह पुरुष हो या वह स्त्री हो, हमेशा अपने बारे में बात करने वाले लोगों से ज्यादा परेशान करने लायक और कुछ नहीं है। एक हाई वैल्यू वाले व्यक्ति को सुनने और बातचीती में उपस्थित होने के महत्व को जानता है। वह जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है और समय आने पर बोलने की वैल्यू क्या है। यह एक ऐसा गुण है जो हाई वैल्यू वाले व्यक्ति को वास्तव में अलग बनाता है। जब आप दूसरों से हमेशा अपने बारे में आपको लेकर बातचीत करते हैं तो यह आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस की कमी का संकेत है, जैसे आप अपने आप को दूसरे लोगों के नजरिए से देख रहे हो। एक हाई वैल्यू वाले व्यक्ति सकारात्मक रूप से सुनता है और यह दिखाता है कि उसे अपने आप को किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ी देता। वह अपने आप में विश्वास करता है, अपनी वैल्यू को पहचानता है और दूसरे लोगों को सुनने की वैल्यू समझता है। नंबर 3, पैसे कमाने का जरिया ना होना। एक हाई वैल्यू वाले व्यक्ति अपने लाइफ में बैलेंस बनाता है, समय बनाता है और अपनी लाइफस्टाइल को और भी बेहतर बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान देता है और उस पर कार्य करता है। आपको जानना होगा कि आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और उन्हें प्राथमिकता देना होगा। आपको अपने जीवन की सभी चीजों का ध्यान देने की और अधिकतम स्तर पर करने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत रास्ता दिखा रहा है और आपके लक्ष्य को बाधित कर रहा है या फिर किसी काम को करने से पहले ही रोकने की कोशिश करता है, तो उसे अपने जीवन से हटाने में डरने की जरूरत नहीं है। आप उससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 4, एक रूटीन न होना। हाई वैल्यू वाले व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है कि वे अनुशासित होते हैं और अपने रूटीन में काम करते हैं। रूटीन से आपको ध्यान केंद्रित रखने और अनुशासन में रहने में मदद मिलती है। हाई मान्यता वाले व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए संबंधित चीजों के साथ एक अच्छी रूटीन बनाने और उसे फॉलो करने का महत्व समझते हैं। वह अनुशासन में रहकर भी प्रेरित होते हैं। वह जानते हैं कि प्रेरणा आती है और जाती है, लेकिन जब आप एक अच्छी रूटीन बनाते हैं और उसके साथ नियमित रूप से लगातार रहते हैं तो वह एक मेमोरी बन जाता है और आप बिना सोचे और अपने आप ही उसे करते हैं। चाहे आपका जीवन कितना भी तनावपूर्ण हो, रूटीन में रहने से अनुशासन रहता है, चाहे वह जिम जाने के लिए हो या समय पर सोने के लिए। नंबर 5, सीखने का मन ना होना। हाई वैल्यू वाले व्यक्ति कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ आता और उसे सब कुछ पता है। वह निरंतर सीखता रहता है और खुद को अप टू डेट रखता है, सभी चीजों को पढ़ने से लेकर नई आदतें प्राप्त करने तक और प्राचीन अभ्यासों के बारे में सीखने तक। इस बारे में कई संसाधन हैं जिन्हें आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत विकास के लिए पुस्तकें पढ़ना। अध्ययन में लगाने के लिए आपको समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता है, लेकिन यह एक ऐसा निवेश है जो आपको देर तक मिलता रहेगा। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ज्ञान में निवेश सदैव सर्वोत्तम लाभ देता है, इसलिए इसे टालना नहीं चाहिए। नंबर 6, इज्जतपूर्वक बर्ताव न करना। सबसे बड़ा तरीका हाई वैल्यू वाले व्यक्ति बनने का यही है कि दूसरों के साथ सदैवता से व्यवहार करना। चाहे वह आप हो, वह स्त्री हो या वह व्यक्ति हो, आपको सभी के साथ सदैवता से व्यवहार करने की आवश्यकता है। हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी मानव हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़े उम्र के लोगों के प्रति आदर दिखाना,
दूसरों के प्रति अच्छा और सज्जन व्यवहार करना ऐसे गुण हैं जिन्हें आपके कैरेक्टर का परिचय करते हैं। एक हाई मान्यता वाले व्यक्ति को सभी की इज्जत करने का महत्व पता होता है, चाहे वह बड़े उम्र के व्यक्ति हों, स्त्री हों या उनके विश्वास प्रणाली हों। उनका सम्मान करने का और उन्हें मूल्यवान मानने का कोई नुकसान नहीं है। नंबर 7, अतिरंजित होना। सोशल मीडिया में अतिरंजनित होने की चाल में न आए। सोशल मीडिया एक अद्भुत संचार का साधन है, आत्म सुधार के लिए और व्यापार के लिए, लेकिन आप इसके नियंत्रण में रहेंगे तभी आप सच्चे लाभ उठा सकेंगे। इसे अनधिकृत रूप से यूज करने से बचें। आपको पूरे दिन सोशल मीडिया पर नहीं रहने की जरूरत है, चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हों, एक कंटेंट क्रिएटर हो, और एक समय सारणी बनाएं जिसमें आप ऑनलाइन होंगे। उसे एक नियमित नौकरी की तरह देखें और कृपया सभी युवा पुरुषों के लिए यह आपकी पॉर्न के साथ एक बड़ी गलत आदत है जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। नंबर 8, आराम करना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, हाई मान्यता वाले व्यक्ति कभी भी आराम से नहीं रहते हैं। आप जब तक अपनी आराम भूमिका में रहते हैं, आपकी विकासशीलता की संभावना बहुत कम होती है। आपको हमेशा अपने सीमित स्वयं को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा देना होगा, नया कुछ करने में डर न लगाने के लिए। आपको हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, नए विचारों को खोजने की चाहिए और अपने मन और शरीर को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हाई मान्यता वाले व्यक्ति जोखिम उठाते हैं, अपने आराम भूमिका से बाहर निकलते हैं, वह सकारात्मक रूप से समझते हैं और उन्हें समझते हैं, लेकिन आप अपनी आराम भूमिका में रहकर कभी भी उन्हें नहीं पूरा कर सकते हैं। आपको सदैव अपने सीमित स्वयं को प्रोत्साहित करने की चाहिए, अपने सामान्य सीमित स्वयं को चाहिए, और अपने सीमित स्वयं को पूर्वोत्साहित करने के लिए अपने पुरुष दोस्तों को ढूंढें जो आपको सदैव उत्तेजित करते हैं और आपको अधिक अच्छे रूप से बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ढूंढें और उनके साथ अपने आराम भूमिका से बाहर निकलें।